हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स सेंटेंस में होती हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट करके दूर करते हैं। तो आइए कुछ रूल्स पहले देख लेते हैं कि सिंटैक्स में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत वो कौन कौन से तरह के सेंटेंस में एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स होती हैं। तो कुछ रूल्स देखते हैं। मान लीजिए आज का पहला रूल दिया हुआ है, साधारण रूप से एडजेक्टिव सदैव उस संज्ञा से पूर्व होगा जिसकी वह विशेषता बतलाता हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अमूमन केसेस में हमारा जो एडजेक्टिव है वो उस नाउन से पूर्व यूज होता है जिस नाउन को वो मॉडिफाई करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उसके अलावा एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज नहीं हो सकता, अर्थात नाउन से पूर्व ही यूज होगा, बाद में यूज नहीं हो सकता। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, बाद में भी यूज हो सकता लेकिन कुछ कंडीशन में। जैसे मान लीजिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव जो नाउन से पूर्व यूज होते हैं। जैसे सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है कि गुड बॉय ओबेज देयर पेरेंट्स। गुड बॉय, मान लीजिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है, गुड बॉयज ओबे, गुड बॉय ओबे देयर पेरेंट्स। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स या कह लो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका कहना मानते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि बॉय से पहले गुड यूज हुआ, अर्थात एडजेक्टिव कहाँ यूज हुआ है, उस नाउन से पूर्व जिस नाउन की वो विशेषता बतला रहा। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल भी है कि द बॉय इज गुड। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, द बॉय इज गुड। द बॉय इज गुड। अब यहां पर गुड के बाद कोई दूसरा नाउन यूज नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पूर्व ही यूज होगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें नाउन जो हमारा है वो वर्ब के बाद यूज होगा और नाउन कहाँ होगा, वर्ब से पहले। जैसे दूसरे केस में हम देखते हैं वर्ब हमारी क्या है, इज, और नाउन हमारा कहाँ यूज हुआ है, वर्ब से पहले, और जबकि एडजेक्टिव यूज हुआ है वर्ब के बाद। यहां पे एडजेक्टिव के बाद कोई दूसरा नाउन यूज नहीं हुआ है। तो रूल तो ये कहता है कि अमूमन एडजेक्टिव हमारा नाउन से पूर्व यूज होगा। तो अगर एडजेक्टिव हमारा नाउन से पूर्व यूज होता है तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब नाउन से पूर्व एडजेक्टिव यूज होता है तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां हम देखते हैं नाउन से पूर्व एडजेक्टिव यूज हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ। जबकि दूसरे सेंटेंस में हम पाते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद यूज हुआ है और वर्ब से पहले नाउन यूज हुआ, अर्थात एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है। तो ये केस हमारा कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये केस हमारा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, जबकि ये केस हमारा एट्रीब्यूटिव केस ऑफ एडजेक्टिव है। तो एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। यहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद यूज हुआ। तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और ये हमारा है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अमूमन केसेस में नाउन से पहले यूज होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिनमें एडजेक्टिव हमारा वर्ब के बाद यूज होगा। और दूसरी एक और कंडीशन है कि जब आपका एडजेक्टिव एज अ टाइटल यूज होगा उस कंडीशन में वो नाउन के तुरंत बाद यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो यहां हम पाते हैं जो ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन के तुरंत बाद यूज होता है। आइए अगला रूल देख लेते हैं। जब दो एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता प्रकट करें, मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं और वो किसी सेम नाउन की विशेषता बतला रहे हैं और उन एडजेक्टिव में भी एक एडजेक्टिव छोटा है और दूसरा एडजेक्टिव मान लीजिए
बड़ा है, तो उस कंडीशन में, और दोनों एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया हो, तो उस कंडीशन में जो छोटा एडजेक्टिव है वो पहले यूज होता है और बड़ा एडजेक्टिव बाद में यूज होता। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, सोहन इज साइलेंट एंड थॉटफुल। सोहन इज साइलेंट, सोहन कैसा है, साइलेंट है, एंड थॉटफुल, सोहन जो है वो साइलेंट, शांत और विचारशील है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि हमारे एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो इस कंडीशन में जो छोटा एडजेक्टिव होता है वो सेंटेंस में पहले यूज किया जाता है और बड़ा एडजेक्टिव सेंटेंस में बाद में यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए है, सुभाष इज पोलाइट एंड सिंपैथेटिक। सुभाष, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, सुभाष इज पोलाइट, सुभाष इज पोलाइट एंड सिंपैथेटिक। सुभाष इज पोलाइट एंड सिंपैथेटिक। तो इस कंडीशन में भी हम पाते हैं कि जो हमारा छोटा एडजेक्टिव है वो पहले यूज हुआ है और जबकि बड़ा एडजेक्टिव बाद में यूज हुआ, और दोनों एडजेक्टिव किसी सेम नाउन की विशेषता बतला रहे हैं। दोनों पोलाइट और सिंपैथेटिक, ये दोनों एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतला रहे हैं, सुभाष की। आइए अगले रूल में देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग साधारण रूप से नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि पॉजिटिव डिग्री, जैसे एडजेक्टिव की भी 3 डिग्री होती है, हमें पता है कि एडजेक्टिव वर्ड की भी 3 डिग्रियाँ या एडजेक्टिव 3 डिग्रियों में यूज किया जाता है। एक होती है हमारी पॉजिटिव, अर्थात दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव का यूज़ हम हमेशा करते हैं जब किसी को मॉडिफाई या किसी नाउन की विशेषता बतलानी होती है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और जब हमको डिग्री में तुलना करनी होती है 2 के लिए या 2 के बीच कोई कंपैरिजन करना होता है, उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जब 3 से या 2 से अधिक लोगों में कंपैरिजन करना होता है और किसी चीज़ को सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है या सबसे नीचे दिखाना होता है, उस कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग साधारण रूप से नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। मान लीजिए दिया हुआ है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और एडजेक्टिव हमारा क्या है यहाँ, ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव का प्रयोग साधारण रूप से नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। साधारण रूप से नाउन हमारा यहाँ क्या है, गर्ल, और उस गर्ल को जब क्वालिफाई करना होता तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है उसका यूज करते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा जो है ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। अगर इसी की हमको कंपैरेटिव यूज करनी होती तो हम मोर ब्यूटीफुल कर लेते, और सुपरलेटिव यूज करनी होती तो हम मोस्ट ब्यूटीफुल कर लेते। अगला एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया है, प्रेम इज इंटेलिजेंट। दूसरा है प्रेम इज इंटेलिजेंट। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, प्रेम कैसा है, इंटेलिजेंट। प्रेम कैसा है, इंटेलिजेंट। तो यहां भी हम पाते हैं कि इंटेलिजेंट जो है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है एडजेक्टिव में, और ये सामान्यतः किसको क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया, जो हमारा नाउन यूज हुआ। और नाउन यहाँ इस सेंटेंस में हमारा क्या है, प्रेम, और पहले सेंटेंस में नाउन हमारा क्या है, सीता। और इस सीता को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है, और किस फॉर्म में यूज हुआ है, वो अपनी पॉजिटिव डिग्री में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ एक ही नाउन है। अगर 2 नाउन को आपस में कंपेयर करना होता तो उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही नाउन है तो यहाँ तुलना तो करना नहीं, केवल उस नाउन को ही हमें क्वालिफाई करना, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो आइए अगला रूल देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना के लिए होता है।
ऐसी दशा में इसके बाद देन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है तो उसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच आपस में तुलना की जाती है और इसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अमूमन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है द टेबल इज स्मॉलर देन दैट। द टेबल इज स्मॉलर देन दैट। द टेबल इज स्मॉलर दैन दैट। ये टेबल जो है वो यहाँ पर दो टेबल को आपस में कंपेयर किया गया है। द टेबल इज स्मॉलर और यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है स्मॉलर। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर। तो एडजेक्टिव की ये कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है और इसके बाद देन का यूज किया गया है और यहाँ पर दो टेबल को आपस में कंपेयर किया गया है। कहने का मतलब द टेबल इज स्मॉलर देन दैट। ये टेबल जो है ये किसी दूसरी टेबल से इसको कंपेयर किया गया और उससे ये टेबल छोटी है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ही इज यंगर देन हिज ब्रदर। ही इज यंगर देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से छोटा है। ही इज यंगर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज किया गया है। तो और यहाँ पर ही को कंपेयर किया गया है हिज ब्रदर से, उसे उसके भाई से कंपेयर किया गया। तो ही इज यंगर, वो छोटा है, देन हिज ब्रदर, अपेक्षाकृत अपने भाई से। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के बाद एडजेक्टिव की हम देन यूज करते हैं, लेकिन सब कहीं आप इसका यूज नहीं कर सकते। याद रखिए जब लास्ट में IOR यूज हुआ होगा तो उस कंडीशन में हम देन का यूज नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरेटिव में होता है। जैसे सुपीरियर हुआ, इंफीरियर हुआ, और सुपीरियर है, इंफीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम देन का यूज नहीं करते। वहाँ पे हम टू यूज करते हैं, वहाँ देन यूज नहीं करते हैं। तो आइए अगला रूल देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे पॉजिटिव में बताया गया किसी एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच आपस में कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। लेकिन जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है वो हमेशा दो से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन करने में यूज की जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। जैसे सुरेश इज द वाइजेस्ट, और इस कंडीशन में जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम द यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है सुरेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। मान लीजिए एग्जाम्पल है सुरेश इज द वाइजेस्ट, सुरेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। मतलब सुरेश जो है वो क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का। यहाँ पे हम पाते हैं कि हमारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज कर लिया जाता। तो सुरेश जो है वो इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में सबसे ज्यादा या सबसे बुद्धिमान लड़का है। अगर यहाँ वन ऑफ द होता तब आप बॉय मतलब जो नाउन होता है वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ केवल द है, वन ऑफ द तो है नहीं। तो उस कंडीशन में हम वाइजेस्ट के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर में हो जाता है। जब केवल द लगा हो और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है एडजेक्टिव की तो उसके बाद नाउन सिंगुलर में यूज होता। तो सुरेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। सुरेश क्लास में सबसे वाइजेस्ट बॉय है, सबसे बुद्धिमान लड़का है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया है ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे भी हम पाते हैं
कि हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, ही इज द बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है गुड की, तो ही इज और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज कर लिया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमेशा दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना करने के लिए किया जाता, और जिसको आप दिखाना चाहते वो उस पूरे जितने लोगों की तुलना की जा रही उसमें वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उस कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो आगे आइए देखते हैं रूल। अगला रूल है, कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपनी सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव की ना हम कंपैरेटिव बना सकते हैं और ना सुपरलेटिव बना सकते हैं। अतः इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं होती हैं। जैसे हमारा राउंड है, परफेक्ट है, यूनिक है, चीफ है, कंप्लीट है, एक्सट्रीम है, एम्प्टी है, इंटायर, ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हम ना तो कंपैरेटिव बना सकते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये अपनी स्थिति जो है वो सर्वोच्च पहले से ही दिखाते हैं। तो आइए जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, दिस बुक इज कंप्लीट, दिस बुक इज कंप्लीट, This book is complete in every way, in every way। ये पुस्तक हर तरह से कंप्लीट है। मतलब इसमें ना तो कंप्लीट की हम कोई कंपैरेटिव डिग्री जोड़ सकते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री जोड़ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दूसरा है कि ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। मान लीजिए दूसरा भी एग्जांपल दिया है कि ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये कंप्लीट है और उधर परफेक्ट है, ये कंप्लीट है इधर परफेक्ट है। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपनी सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन नहीं सकती, या इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई नहीं जाती। अगला रूल देखते हैं, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए। मान लीजिए कोई एक ही पर्सन है और उसकी एक से ज़्यादा क्वालिटी दिखाई गई हैं सेंटेंस में, और उन क्वालिटीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर लगा देते हैं। कहने का अर्थ हुआ, यदि एक सेंटेंस में किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी दिखाई गई हैं तो उन क्वालिटीज़ को हम कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है पहले वाले एडजेक्टिव की, उसके पहले ही हम मोर लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, रमेश इज, मान लीजिए दिया है रमेश इज ब्रेवरर। अगर ये सेंटेंस दिया है रमेश इज ब्रेवरर देन वाइज, तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जैसा बताया गया है कि यहां ब्रेव और वाइज दो क्वालिटी बताई गई हैं, किसकी, रमेश की। तो अगर आप ब्रेवरर कर दोगे कि रमेश इज ब्रेवरर देन वाइज, तो यहां पे आपने जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली, और जबकि रूल में बताया गया है कि अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों को दिखाया गया है, दो क्वालिटी दिखाई गई हैं, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके पॉजिटिव डिग्री के पहले ही मोर हम लगा देते हैं। तो रमेश इज मोर ब्रेव, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों हमने पॉजिटिव डिग्री यूज की हैं। एक रमेश की दो क्वालिटी यहां सेंटेंस में बताई गई कि रमेश ब्रेव भी है और वाइज भी है, लेकिन वाइज से ज्यादा वो ब्रेव है, वाइज से ज्यादा ब्रेव है। तो यहां ब्रेवरर हम यूज ना करके ब्रेव के पहले मोर लगा देते हैं, तो
तो इस तरह मोर भी, चूंकि हमारा काम तो वही करेगा कंपैरेटिव डिग्री का, तो रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, इसका मतलब रमेश वाइज से, बुद्धिमान होने से ज्यादा बहादुर है, या बुद्धिमान होने की बजाय, बुद्धिमान होने की अपेक्षा बहादुर ज्यादा है। अगला रूल देखते हैं। प्रेफर में कंपैरेटिव का फोर्स होता है। अगर दिए गए सेंटेंस में हमें कहीं प्रेफर मिल जाए या प्रेफरेबल मिल जाए, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं इनमें कंपैरेटिव का फोर्स पहले से ही होता है, या इन वर्ड्स में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, तो अतः इसके पूर्व मोर यूज नहीं करते, क्योंकि ये कंपैरेटिव का फोर्स पहले से ही होता। तो जो कंपैरेटिव के लिए मोर यूज किया जाता है वो मोर यहां यूज नहीं किया जाएगा, तथा देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। जब पहले मोर भी नहीं यूज होगा तो लास्ट में या एडजेक्टिव के बाद देन भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेफर और प्रेफरेबल ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें कंपैरेटिव का फोर्स पहले से ही मौजूद होता है। तो एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कहा गया आई प्रेफर वॉकिंग, आई प्रेफर वॉकिंग। तो यहां पे प्रेफर जब आ गया तो हम प्रेफर में ऑलरेडी कंपैरेटिव का फोर्स है, तो प्रेफर के बाद हम ना तो प्रेफर के पहले मोर यूज करेंगे और ना ही हम इसके बाद देन यूज करेंगे। तो आई प्रेफर वॉकिंग टू, अब यहां पे वॉकिंग देन नहीं कर सकते हम, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, अर्थात मैं प्रेफर करता हूं वॉकिंग टू स्विमिंग, किसकी अपेक्षा? स्विमिंग की अपेक्षा। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है कि दिस बुक इज प्रेफरेबल, दिस बुक इज, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बुक इज प्रेफरेबल, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट, ये पुस्तक जो है दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट, ये पुस्तक जो है ये प्रेफरेबल है टू दैट, किसी दूसरी पुस्तक की अपेक्षा। तो यहां पर दोनों कंडीशन में हम देखते हैं, यहां पे हमारा प्रेफरेबल यूज हुआ है और यहां प्रेफर यूज हुआ है। तो दोनों कंडीशन में ना तो हम मोर यूज करेंगे और ना ही देन यूज करते हैं, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जिन वर्ड्स में ऑलरेडी कंपैरेटिव का फोर्स मौजूद होता है। तो इन वर्ड्स का जब प्रयोग होगा सेंटेंस में तो इनके बाद हम देन यूज नहीं करेंगे और इसके पहले हम मोर यूज नहीं कर सकते। अगला रूल है, जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखें, मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव किसी सेम नाउन से संबंध रखते हैं, तो दोनों सेम डिग्री में यूज होंगे। मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव बिलोंग करते हैं किसी सेम नाउन से, तो उस कंडीशन में दोनों डिग्री जो हैं, दोनों एडजेक्टिव जो हैं वो सेम डिग्री में यूज किए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव में यूज कर दिए जाए एक सुपरलेटिव में, दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि दिस बुक या दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन। मान लीजिए एग्जांपल है दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट। अब यहां पे हम देखते हैं कि एक बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और चीपेस्ट भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और ये दोनों जो एडजेक्टिव हैं वो किसी एक नाउन के लिए यूज की गई हैं या एक नाउन से संबंध रखती हैं। एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, यहां पे कहने का अर्थ हुआ कि पेन जो हमारा नाउन है उस नाउन से रिलेटेड दो एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज हुए हैं, एक चीपेस्ट सस्ता है और एक बेस्ट। तो कहा गया दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, मतलब ये पेन जो है, जिस पेन की बात की जा रही है वो पेन मार्केट में सबसे बेस्ट है और सबसे चीपेस्ट है। तो यहां पे हम देखते हैं कि दोनों
एडजेक्टिव जो यूज हुए हैं, जिस नाउन, एक नाउन के लिए सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो दोनों एडजेक्टिव का सेम डिग्री में होना अनिवार्य है, वो अलग अलग डिग्रीज में यूज नहीं हो सकते। अगला रूल देखते हैं, तुलना सदैव एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों में की जानी चाहिए। मान लीजिए सेंटेंस में हम तुलना कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना होता है कि तुलना हमेशा सेम कैटेगरीज की वस्तुओं में किया जाता है। अगर गलियों की तुलना करना है तो फिर गलियों से होगी, किसी शहर से गलियों की तुलना नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है माई हाउस इज बिगर देन, एग्जाम्पल है माई हाउस इज बिगर देन, माई हाउस इज बिगर देन। अब अगर केवल माई अंकल आप लिख देंगे तो सेंटेंस के भाव हो जाएंगे मेरा घर बड़ा है देन अंकल, अंकल से। तो लेकिन घर को कंपेयर अंकल से नहीं किया जा सकता, अगर घर को कंपेयर करना है तो अंकल के घर से करना है। तो माई हाउस इज बिगर देन, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, देन दैट ऑफ माई अंकल, दैट ऑफ माई अंकल। और सेंटेंस जब दिए जाते हैं पूछने के लिए तो सेंटेंसेस को ऐसे कर दिया जाता है कि माई हाउस इज बिगर देन, दैट ऑफ हटा दिया जाता है और माई अंकल दे दिया जाता है, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, उसको आपको करेक्ट होना। देखने में तो आपको सही लगेगा अगर वो सेंटेंस कहा जाएगा कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, तो नॉर्मली भाव लगा लेते हैं लोग कि मेरा घर बड़ा है मेरे अंकल से, तो वो इनडायरेक्टली सेंस लगा लेते हैं कि अंकल के घर से, लेकिन वो गलत होता। तो इस कंडीशन में दैट ऑफ का लगना अनिवार्य, चाहे दैट ऑफ यूज करें आप, चाहे दोज ऑफ। तो दैट ऑफ कब यूज किया जाता है? जब आपका नाउन जो है वो सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ पे माई हाउस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी दिख रही है हमको? इज, जो ये शो करता है कि हमारा जो नाउन है वो कैसा है? सिंगुलर है। तो उस कंडीशन में दैट ऑफ यूज किया जाता। अगर यहीं पे नाउन हमारा प्लूरल यूज होगा तो उस कंडीशन में दैट ऑफ की प्लेस पर दोज ऑफ यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन। अब देन के बाद चूंकि यहां पे स्ट्रीट्स हमारा प्लूरल था, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। इसका मतलब हुआ कि द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। जो स्ट्रीट्स हैं कहाँ की? लंदन की। आर वाइडर, वो अधिक चौड़ी है देन दोज ऑफ दिल्ली। कहाँ की अपेक्षा? दिल्ली की अपेक्षा। जो लंदन की गलियां हैं वो दिल्ली की गलियों की अपेक्षा अधिक चौड़ी हैं। अगला रूल देखते हैं, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव यूज हो जाए तो वो गलत माना जाएगा, उसी सेम सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव यूज कर लिए जाते हैं तो वो भी इनकरेक्ट माना जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है सेंटेंस रवि इज द। सेंटेंस आपको जब दिए जाएंगे तो रवि इज द, मान लीजिए ये सेंटेंस दिया है तो रवि इज द, उसको में डबल कंपैरेटिव कर दिए जाएंगे इनकरेक्ट सेंटेंस जब दिया जाएगा। तो जैसे रवि इज द मोस्ट बेस्ट, इस तरह सेंटेंस दिया होगा, रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये वास्तव में सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम पाते हैं कि बेस्ट भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो जैसा कि रूल में बताया गया है कि डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। तो उस कंडीशन में इस मोस्ट को हमें क्या करना होता? हटा देना होता। तब सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्योंकि उस कंडीशन में केवल एक सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में यूज हुई। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया है कि ही इज मोर क्लेवर, he is
more cleverer, he is more cleverer than his cousin, than his cousin। इस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि हमारे पास ही इज मोर क्लेवरर, क्लेवरर तो ऑलरेडी हमारा कंपैरेटिव है ही, और मोर भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव है। और जैसा कि रूल बताया गया है कि एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज नहीं हो सकते, तो यहां पर भी इस सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव दिए गए हैं। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कब होगा, जब हम मोर हटा देंगे, तब सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन, वो अधिक चतुर है अपने कजिन से। तो इस तरह दिए गए सेंटेंस में देखा आपने कि किसी भी सेंटेंस में ना तो डबल कंपैरेटिव यूज हो सकता है और ना डबल सुपरलेटिव यूज हो सकता। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप सिंटैक्स के से सेंटेंस के होंगे, अगर उनमें आपको एरर फाइंड आउट करना है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए आगे देखते हैं, कुछ रूल और देख लेते हैं। अगला रूल है फ्यू, मेनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं, इनका प्रयोग नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होंगे, इनका प्रयोग क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। अर्थात जहां मात्रा के रूप में अगर इनका प्रयोग किया गया इन वर्ड्स का, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होने का अर्थ हुआ कि इनका प्रयोग केवल उन नाउन्स के लिए किया जाएगा जो हमारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, द बेबी हैज टेकन मच मिल्क, द बेबी हैज टेकन मच मिल्क। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया मच, क्यों? क्योंकि मिल्क हमारा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू, मेनी, सेवरल ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। इन वर्ड्स का यूज केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल के लिए जैसे मच है, तो मच जो है वो क्वांटिटी के अर्थ में प्रयोग होता है, मच का प्रयोग नंबर के लिए नहीं करते। और नंबर के लिए अगर हमको करना है तो हम मेनी यूज करते हैं नंबर के लिए, और क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए हम मच यूज करते हैं। जैसे मेनी का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कहा गया कि आई हैव सेवरल बुक्स या आई हैव मेनी बुक्स। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है आई हैव सेवरल बुक्स आप कह सकते हैं, या आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। अगर आप और जोड़ना चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं आई हैव मेनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर मेनी दिखाया गया कि मेनी वर्ड्स जो हमारा है ये किसके लिए यूज किया गया है, काउंटेबल के लिए। तो ये जो फ्यू, मेनी और सेवरल वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अर्थात इनका प्रयोग वहीं होगा जहां पे नाउन आपका काउंटेबल है या जिसकी गिनती की जा सकती है। और जबकि मच जो है वो क्वांटिटी के अर्थ में यूज किया जाता है, जहां पे हमें ये दिखाना होता है कि मात्रा कितनी पदार्थ की। आइए अगला रूल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इल्डर, इल्डेस्ट, और एक वर्ड होता है ओल्ड या ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डर, इल्डेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग हम परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। जहाँ पर परिवार के सदस्यों का मेंशन किया जाता, वहाँ पे अगर हमें बड़ा या छोटा दिखाना होता है तब हम इल्डर या इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर गैर पारिवारिक सदस्य है तो उस कंडीशन में हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं या ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग तो केवल पारिवारिक सदस्यों को छोटा बड़ा दिखाने के लिए किया जाता, जबकि हमारा जो ओल्डर है या जो ओल्डेस्ट है उसका प्रयोग हम गैर पारिवारिक व्यक्तियों के लिए भी यूज कर लेते हैं और वस्तुओं के लिए भी उसका यूज कर लिया जाता है। तो ओल्डर का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी हो जाता है और
गैर पारिवारिक सदस्यों के लिए भी कर लिया जाता। जबकि पारिवारिक सदस्यों जिसमें भाई हुआ, बहन हुआ, माँ हुआ, बेटी हुई, जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके लिए हम इल्डर या इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और वस्तुओं के लिए इल्डर इल्डेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि ओल्ड ओल्डर का प्रयोग, जो ओल्डर ओल्डेस्ट है उसका प्रयोग गैर पारिवारिक सदस्यों के लिए और इनके अलावा वस्तुओं के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी होती कि इल्डर के बाद हम देन का यूज़ नहीं करते। इल्डर के बाद हम देन का यूज़ नहीं करते। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है, रवि इज ओल्डर देन, रवि इज ओल्डर, रवि इज older than his friends, रवि is older than his friend। रवि ओल्डर है किससे? अपने मित्र से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओल्डर का प्रयोग हुआ है और रवि चूंकि अपने मित्र से बड़ा है, तो यहाँ दो ऐसे व्यक्तियों को मेंशन किया गया जिनके साथ पारिवारिक रिलेशन नहीं है, वो उसका मित्र है, ना कि उसके परिवार का कोई बंदा है। तो रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, रवि ओल्डर है किससे? अपने मित्र से। दूसरी ओर जब हम इल्डर का प्रयोग करेंगे तब हमको ये दिखाना होगा कि वो एक ही परिवार के सदस्यों का मेंशन करना होगा। वहाँ जहाँ इल्डर का आप प्रयोग करेंगे तो एक परिवार के मेंबर्स को हमें मेंशन करना होगा। जैसे इल्डर के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज द इल्डर ऑफ द टू। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, सी इज द इल्डर, सी इज द इल्डर ऑफ द टू। इसका मतलब यहाँ किसी लड़की की बात की गई है जो अपनी दो बहनों में बड़ी है। सी इज द एल्डर ऑफ द टू, दो लड़कियों में जो बड़ी लड़की है उसको मेंशन किया गया। मतलब कंपेयर किसको किसको किया गया? एक ही परिवार की दो लड़कियों को आपस में मेंशन किया गया। तो जिसके लिए कहा गया है सी, वो बड़ी है दूसरी लड़की से, एक ही परिवार की दोनों लड़कियों को यहाँ मेंशन किया गया। सी इज द एल्डर ऑफ द टू। अगला रूल देखते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इंटीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, मेजर है, माइनर है, फॉर्मर है, लेटर है, अपर है, उसके अलावा इनर है, आउटर आदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांत होता। मतलब ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका प्रयोग केवल एडजेक्टिव की भांत किया जाता है सेंटेंस में। तो जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं कि ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी। मान लीजिए सेंटेंस है, he received a minor injury, उसने माइनर इंजरी रिसीव की, या इंजरी जो है उसकी वो क्या है? मेजर ना होकर के माइनर है। ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी। तो यहाँ हम देखते हैं माइनर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज करते। ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, ही लिव्स, वो रहता है कहाँ? इन द, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, वो सबसे ऊपर वाली स्टोरी में रहता। तो ये अपर जो है ये सबसे ऊपर की बात की गई, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, ऊपर वाली स्टोरी में। लेकिन ये जो अपर वर्ड है, इस अपर वर्ड को हम एज अ पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे, इसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। अगला रूल देखते हैं, सम का प्रयोग अफर्मेटिव। जो सम और एनी, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें सम का प्रयोग हम अमूमन अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों के लिए करते हैं। इसका प्रयोग भी इंट्रोगेटिव के लिए कुछ कंडीशन में हो जाता है, लेकिन वहीं पर इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव में होगा जहां प्रश्न का जवाब सकारात्मक मिलने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज मोस्टली सम का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। जबकि एनी का प्रयोग जो होता है ये इंट्रोगेटिव में भी अमूमन यूज होता है और साथ साथ मेनली निगेटिव के वर्डों में, ये निगेटिव वर्ड्स के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग मोस्टली देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे है आई हैव सम फूड, आई हैव सम फूड। तो यहाँ पे हम देखते हैं सम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, आई हैव सम फूड। इसके अलावा बताया गया कि सम का प्रयोग कुछ कंडीशन में ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो जाता है जिनमें जवाब जो होता है वो ज़्यादातर चांसेस पॉजिटिव मिलने के होते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि विल यू हैव सम फूड, विल यू हैव सम फूड। मान लीजिए एक और एग्जांपल है विल यू हैव सम फूड, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? और अगर उसके पास भोजन हुआ तो वो कतई इनकार नहीं करेगा। तो यहाँ दोनों सेंटेंसेस में हम देखते हैं सम का प्रयोग। तो मेनली सम का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर जैसे विल यू हैव सम फूड, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है, तो ऐसे सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव के जिनमें जवाब सकारात्मक मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि एनी का प्रयोग हम निगेटिव के सेंटेंसेस में देखते हैं और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में देखते हैं। तो निगेटिव के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही डिड नॉट बाई एनी पेन। मान लीजिए इसका एग्जांपल है ही डिड नॉट बाई एनी पेन, उसने कोई भी पेन नहीं खरीदा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनी का प्रयोग किसके लिए, किस सेंटेंस में हुआ? जो हमारा सेंटेंस डिड नॉट लगा, अर्थात ये सेंटेंस निगेटिव है, इसमें हमने एनी का प्रयोग किया है। और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है प्रॉपरली, लेकिन सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रेयर केसों में होता है और मोस्टली सम का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स हुए एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स फाइंड आउट करने के। हम आशा करते हैं कि ये रूल्स आपको पसंद आए होंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी।